नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद लाभकारी है। हम अपने प्रकृति के जो तमाम उन जो स्वरूप, प्रकृति स्वरूप जो हमें वरदान मिले हुए हैं, प्रभु के द्वारा जो एक आशीर्वाद हमें मिला है, पेड़ पौधे, फूल, पत्ती, छाल, इन सब के माध्यम से हम अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं, ये सब चीज़ें वर्णित हैं आयुर्वेद में। और आयुर्वेद को अपनाने से, आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने कई असाध्य से असाध्य रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को निरोगी बनाए रखने में हम सफल भी हो सकते हैं। बस ज़रूरत है जागरूक होने की, और इसीलिए ये जागरूकता अभियान स्वरूप ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम में अक्सर हम आप तक पहुंचाते हैं कुछ ऐसे नुस्खे, घरेलू उपचार जो आपके लिए रामबाण नुस्खे के तौर पर काम करते हैं। रामबाण इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो उपचार समय पर काम आ जाए वही हमारे लिए रामबाण होता है। और ऐसे में जब भी कोई छोटी से छोटी दिक्कत भी होती है, कोई सामान्य दिक्कत भी होती है, तो उसके लिए अक्सर लोग डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स की ओर भागते हैं। लेकिन जब हमें स्वयं को ये उपचार पता होंगे कि हम तमाम ऐसे इमरजेंसीज़ में या फर्स्ट एड के तौर पर हम क्या कुछ चीज़ें ऐसी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे रसोई घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं, तो ये जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी जानकारी के आधार पर हम कई बड़े से बड़े होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। और इन नियमों को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीनन हम अपने आप को निरोगी रखने में सफल हो पाते हैं। और इसीलिए हम आप सभी को याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाए उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं हम आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, जिगर, जिसका एक दूसरा एक अर्थ ये भी हो सकता है यकृत या लीवर भी उसे कहा जाता है, जिसकी वजह से कई चीज़ें, पूरा शरीर का जो सिस्टम है वो काम करता है। लेकिन जब जिगर में खराबी उत्पन्न होने लगे तो केवल एक अंग की ही बात नहीं सीमित हो जाती, बल्कि पूरा शरीर उससे डिसबैलेंस हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर किस प्रकार की होती है ये जिगर की खराबी, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है हमारे शरीर पर? देखिए, आप ऐसा समझिए कि जैसे एक आटा पीसने की चक्की है जी। यदि उसकी मोटर ठीक है तो आटा अच्छा पीस देती है। यदि उसकी मोटर खराब होगी तो आटा नहीं पीसेगी। बिल्कुल। ऐसे हमारा जिगर है जिसको हम पाचन शक्ति बोलते हैं। जी। यदि हम ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, तली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, पानी कम पिएं, तो इसके अंदर 3 नुक्स पड़ते हैं। पहला नुक्स तो पड़ता है कि ज़्यादा चिकनाहट ली है तो उसके ऊपर जैसे पानी पे काई जमती है, ऐसे काई जम जाती है। जी। पाचन शक्ति कमज़ोर होती, खाना पचता नहीं है। जी। दूसरा नुक्स पड़ता है इसके अंदर कि जब काम नहीं कर रहा है, उसको पूरी खुराक नहीं मिल रही है तो सिकुड़ जाता है। और तीसरा इसका सबसे बड़ा नुक्स है कि अभी गर्म चीज़ ली, थोड़ी देर में ठंडी ली, फिर गर्म ली, ठंडी ली, ऐसी चीज़ों का एक करें तो फैटी हो जाता है, ये फैल जाता है। जी। तो भी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। जी। अब इसमें से चाहे फैटी लीवर है, चाहे सिकुड़ा हुआ है, चाहे काई जमी हुई है, इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर ना तो एलोपैथिक में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथिक में, ना नेचुरल शिकार में। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब ऐसा रोगी मेरे पास आता है और जगह जगह धक्के खा के, तो एक ही कहता है कि अब आखिर ही आए, यदि आपने बचा लिया, नहीं तो मैं तो अब मृत्यु का ग्रास होने वाला हूँ। जी।
नाड़ी परीक्षण में जब उसको देखा जाता है कि फैटी लीवर है तो उसकी दवाई लग है, काई जमी है तो उसकी दवाई लग है, यदि सिकुड़ा तो उसकी दवाई लग है। नब्ज में जो उसके अंदर की कमी पाई जाती है वो दवाई दी जाती है। दवाई देने के घंटे 1.5 घंटे बाद उसका लीवर काम करना शुरू कर देता है जी। और फिर 3:30 बजे हम एक्को प्रेशर तो हर एक मरीज को करते हैं। एक्को प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जैसे आपने कपड़ा धोया, अब उसको सुखाना तो उसका पानी हाथों से दबा के निचोड़ते हैं, कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ऐसे ही लीवर के अंदर का जो भी नुक्सा उसको दवाइयों से निकाल करके लीवर को ज़बरदस्ती काम करने के लिए विवश कर देते हैं। ये देसी जड़ी बूटियों के ऊपर निर्भर करता है। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, जिनसे मैं गारंटी से इलाज करता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं अपनी फार्मेसी से दवाइयाँ बनाता हूँ, मैं किसी दूसरे दवाइयाँ नहीं बनाता। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड भी हैं और पेटेंट भी हैं। और आज डांके की चोट पे कहता हूँ कि मेरे लिए हर एक रोग ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना जी। पैर के तलवों से सिर के बाल तक का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, कोई भी है, सभी का इलाज समान दृष्टि से किया जाता है। और इस दवाई से एक खुराक लेने के बाद 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है। और जब शाम को एक्को प्रेशर किया जाता है, रोगी खुद कहता है मुझे 20% आराम है, मुझे 25 है, मुझे 10 है। और रोग के अनुसार कम ज़्यादा होता है। ये दवाइयाँ किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 खानी पड़ती है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अब जिगर की खराबी के लिए एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे बड़ा नुस्खा जो वो टमाटर का है। आप पके हुए 2 टमाटर लेने बड़े और उनको पहले गर्म पानी में रखें। जब वो अच्छे मुलायम हो जाएं तो अब उन टमाटरों को चीरा लगा के गीले कपड़े में, कपड़े को पहले गीला कर लें, पानी निचोड़ दें, पानी रहना चाहिए। अब उसके अंदर उन टमाटरों को रख करके उसका एक एक बूंद रस निकाल लें। अब इस रस को आपने चमचे से लेना या चुस्का लेके पीना। 50 ग्राम यदि टमाटर का रस है, जूस है, तो इसके पीने में आपने आधा घंटा लगाना जी। आधे घंटे में खाने की नाली और लीवर, जिगर को ऐसे धुलाई करेगा जैसे तेजाब से सुनहरा चांदी के जेवर को साफ करता है जी। जब लीवर ने पचा लिया तो पैंक्री की धुलाई होती है। पैंक्री जो इंसुलिन नहीं बनाती है, इंसुलिन बनाने के लिए विवश हो जाती है। अब पित्ते में जो तेजाब बढ़ गया था वो नॉर्मल आ जाएगा। अब गुर्दे में जाके जो जाड़ा बना था वो जाड़ा टूट जाएगा। अब लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते का तेजाब नॉर्मल हो गया। अब किडनी जाके टट्टी पेशाब को, खून को अलग कर देगी। अब जो उसका खून साफ किया हुआ तिल्ली को मिलेगा, तिल्ली भी इसको स्वीकार करके दिल को देगी, तो शरीर में दिन दुगने रातें चौगुनी परिवर्तन आएगा। आज किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया, सब लीवर का नुक्स है। जितनी बीमारियां शरीर की सारी लीवर से संबंधित है। और लीवर को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं मैदे की, तली हुई चीज़ें, बेटाइमा खाना, बासी खाना, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, बर्गर, पिज़्ज़ा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, छना हुआ आटा।
ये लीवर का दुश्मन है। आप यदि चोकर वाला आटा खाते हैं, छिलके वाली दालें खाते हैं, छिलके वाली सब्जियां खाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आखिरी सांस तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। परंतु जिसको टमाटर नहीं मिलता है उसको आजकल लौकी 12 महीने मिलती है। नरम लौकी ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसको मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, यदि मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कलईदार पीतल का ले लें या स्टील का ले लें, परंतु खुले मुंह वाला। उसके ऊपर ढक्कन लगा के धीमी आंच पे उसको अच्छी तरह थोड़ा सा पानी डाल के भाप में मुलायम कर लें। इसके बाद इसका जूस निकालें। इसका जो सूप बना वो होना चाहिए 100 ग्राम। अब 100 ग्राम को इतना ठंडा होने दें कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले। 100 ग्राम पीने में आपने आधा घंटे का समय लगाना, तो भी आपका लीवर वही काम करेगा जो टमाटर ने किया था जी। परंतु आपके पास लौकी भी नहीं है, टमाटर भी नहीं है, तो करेले का तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। आप करेला लाके उसके बीज निकाल दें, बाकी को अच्छी तरह पीस कट के चटनी की भांति उसका रस निकालें आप 25 ग्राम, और 25 ग्राम इसमें हल्का गर्म पानी 15 से 18 डिग्री मिला के 50 ग्राम पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएंगे, तो ये भी अंदर जाके वही काम करेगा जो टमाटर ने और लौकी के जूस ने किया। और जहाँ पे डॉक्टर हकीम सब हार जाते हैं वहाँ पे टमाटर जीवन दान देता है। परंतु टमाटर फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए और बाज़ार से लाके डायरेक्ट नहीं लेना। पहले उसको गर्म पानी से फिर ताज़े पानी से धो करके तब इसको प्रयोग में लाना, क्योंकि इसमें आजकल केमिकल दुकानदार ऐसा लगाते हैं कि एक तो इसके अंदर चमक आ जाती है और 15 दिन का टूटा हुआ मुरझाया हुआ टमाटर भी है, तो 15 दिन केमिकल वाले पानी में रखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अभी पेट से तोड़ के लाए। तो उस चीज़ का बचाव करना पड़ेगा, तो आपका जिगर जो है कभी भी ज़िंदगी में ख़राब नहीं होगा, आखिरी सांस तक आपका पूरा साथ देगा। यदि आपका जिगर ठीक है तो आपको कोई बीमारी है ही नहीं। बिल्कुल। मेरा नाम सोनिया है, मैं शाबाद मारकंडा हरियाणा से हूँ। मेरे बेटे को लीवर सीरोसिस की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें हमें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको हेपेटाइटिस बी और लीवर सीरोसिस है। तो फिर हमने इसके टेस्ट करवाए तो पीजीआई वालों ने हमें कहा कि आपको लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन खिलानी पड़ेगी, आप एक टाइम की भी मेडिसिन मिस नहीं कर सकते। गुरुजी के यहाँ आई तब तक मैं इसको मेडिसिन देती रही, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हम 1 साल बाद टेस्ट करवाते थे, उसमें रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं आ पाता था। तो फिर हम गुरुजी के यहाँ आए। गुरुजी को मैंने पहले दिन ही बताया कि गुरुजी ने हमें सब कुछ इसकी नाड़ी परीक्षण के बाद बताया कि इसको ये दिक्कत है। हमें कुछ भी गुरुजी को खुद से बताना नहीं पड़ा। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आपने कोई भी आज से मेडिसिन, दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी, जो दवाई गुरुजी देंगे बस वही वाली दवाई देनी है। और आज जब हमने इसका टेस्ट करवाया तो इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। मेरा नाम पारुल गुप्ता है, मैं सोनीपत से आई हूँ। मेरी स्पाइनल कॉर्ड स्लिप हो गई थी, फिर मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल में ले गए। कालरा हॉस्पिटल में मैं एडमिट रही, वहाँ पर एमआरआई हुई तो उसमें आया कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड स्लिप हो गई है। फिर मेरी भतीजी ने बताया कि यहाँ पर एक स्वामी जी हैं, आप उनके पास चले जाओ। फिर मेरे हस्बैंड 4 दिन बाद मुझे यहाँ पे स्वामी जी के पास लेकर आए। उन्होंने मेरी नब्ज़ दबाई और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। आई मीन टू से मेरे को स्ट्रेचर पे लेके आए थे, मैं चल नहीं सकती थी बिल्कुल भी, और वो नब्ज़ दबाने के बाद मैं अपने खुद के पैरों पे चलने लगी। और फिलहाल हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो।
अपना नाम बताइए। रोहित राणा सर। रोहित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हिमाचल से। गुरु जी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर मेरी चेस्ट के बैक साइड में टाइटनेस रहता है। चेस्ट की बैक साइड में टाइट हेलो टाइटनेस जी टाइटनेस जी जी जी, दर्द और रहता है। दर्द भी नहीं होता कहीं भी, सिर्फ टाइटनेस ही रहता है। और जैसे लंबी सांस आती है तो टाइटनेस फील होता है और गैस्ट्रिक भी बनती है। टाइटनेस रहता है यानी जकड़न सी इनको महसूस होती रहती है। देखिए बेटा, जब आप चिकनाहट ज़्यादा खा लेते हैं और इसका जाके सांस की नाली में, फेफड़े में बलगम जाके फंस जाता है, ऑक्सीजन पूरी नहीं लेते, तो पेट के अंदर जाके गैस रुकती है। जहाँ गैस रुकेगी वहाँ बहुत भयंकर दर्द होता है। जहाँ आपको जकड़ना है, टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप ऐसा कीजिए, लहसुन को छिल करके सिलबट्टे पे पीस लें और पीस करके उसको कपड़े में डाल के रस निकाल लें 1 चम्मच, और इसको किसी भी चिकनी चीज़ में मिला के वहाँ मालिश करें, आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जो भी बीमारी मिलेगी सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। और दवाइयों का वजन भी कम से कम 15 से 18 किलो होता है यहाँ की दवाइयों का। ये मेडिकल की दवाइयाँ नहीं हैं कि थोड़ी से दे दी आपको और कागज में पुड़िया बना के दे दी। यहाँ पे पैर के तलुओं से सिर के बाल तक जो भी कमी मिलेगी सब दवाइयाँ दी जाती हैं। और यदि दवाई आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे तो उसी दिन आपकी जकड़न में कम से कम 25 से 30% का आराम मिल जाएगा। और 1 महीने में आपको किसी किस्म का रोग नहीं रहेगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल लोकेश कुमार जी ने पूछा है और लोकेश कुमार जी बात कर रहे हैं रोहतक हरियाणा से। इन्होंने अपना सवाल भेजा है, अक्सर इन्हें छोटे छोटे रोग होते ही रहते हैं। इन्होंने लिखा है कभी खांसी हो जाती है, यानी एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन ये बीमार ना रहें। कभी खांसी, कभी ज़ुकाम, कभी सिर दर्द, कभी छाती में जलन और कभी सांस लेने में तकलीफ। इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये क्या करें, कितना इलाज कराएं? देखिए, मेडिकल में तो आपका इस बीमारी का इलाज नहीं है, पूरे संसार के अंदर नहीं है। जो हमारे आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल वाले, इनके पास भी सिर्फ रोग को दबाने की दवाइयाँ, किसी रोग के काटने की पूरी दवाई नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। परंतु मेरा स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे बीमारी है, ना कागज पत्तर लाना है, ना किसी किस्म की रिपोर्ट लानी है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ लेते हैं तो नज़ला जुकाम तो आपको उसी दिन से घटना शुरू हो जाएगा, खांसी आपको नहीं होगी। और जो भी शरीर की तकलीफ़ें हैं उसी दिन कम से कम 15 से 20% कम होगी। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग टोटली समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो रोग भी आपका ख़त्म होगा और उपचार आपका बिल्कुल संभव होगा, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल हम और ले लेते हैं। इसके लिए ये सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है फुरकान जी। फुरकान जी ने अपना सवाल भेजा है, स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा इनको लत है,
स्मोकिंग यानी सिगरेट से संबंधित। तो अब ये जानना चाहते हैं, हालांकि फेफड़े से संबंधित इनको डॉक्टर्स ने शिकायत की है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। फिलहाल ये इनकी समस्या है कि स्मोकिंग भी छूट जाए और फेफड़े भी ठीक हो जाए। देखिए, टीबी के माध्यम से आपका कोई उपचार नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियाँ शरीर में पाई जाएंगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो आपके फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और जो आपका धूम्रपान करने का मन है वो भी नहीं करेगा। जी, तो फिलहाल आपकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए आप घर बैठे ही कई प्रकार के अपने नुस्खे जान सकते हैं, कई प्रकार के रोगों को आप अपने घर से दूर रख सकते हैं, अपने आप को और अपने परिवार को आप खुशहाल रख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।